नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक चीज कुछ टॉपिक ऐसे बताएंगे कि जिसका लोगों को नहीं पता होता। वो लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, कैसे ये काम करती है, कैसे इसमें गैप आता है, कैसे क्या चीज होती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बिड प्राइस और आस्क प्राइस। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। देखिए, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग किसी भी चीज में अगर हम ट्रेड करते हैं, चाहे हम करेंसी में ट्रेड करते हैं, चाहे हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने, जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, जिस भी कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो जब भी हम किसी चीज को बाय या सेल करते हैं तो वहां पे ऊपर एक बिड प्राइस और आस्क प्राइस लिखा होता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए आप यूरो आईएनआर में ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, यूरो आईएनआर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पे लिखा होता है बिड प्राइस और यहां एक लिखा होता है आस्क प्राइस। अब ये जो बिड प्राइस होता है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 47.50, 147.50 और आस्क प्राइस होता है 174.70। सॉरी, मैं बताऊं आपको 70। अब मान लीजिए आप फोरेक्स में या किसी भी चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो उस चीज को समझिए कि एक है बिड प्राइस, एक है आस्क प्राइस। तो हम लोग यूरो में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या यूएसडी में हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक अमाउंट आपको बताया है, रेट कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे किसी भी तरह से हो सकता है। तो जब हम लोग ट्रेड करते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी ब्रोकर के पास गया और ब्रोकर के पास गया तो मेरे को $1000 $1000 मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को $1000 जो है वो चाहिए, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, यूके जाना है या कहीं भी कोई भी कंट्री में जाना है। तो वो मेरे को एक प्राइस देगा कि ठीक है भाई, हम आपको डॉलर दे देंगे, लेकिन आप जब ये लेंगे डॉलर तो हम आपको जो यूरो देंगे तो हम आपको रेट लेंगे 147.50। आपने ध्यान से देखो कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों प्राइसों में डिफरेंस है, यानी कि 20 पैसे का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? ये बहुत अहम बात है। ये डिफरेंस किस लिए होता है? तो मान लीजिए हमने उसको बोला कि भाई हमें डॉलर चाहिए और हमें जरूरत है $1000 की, तो वो हमको जब रेट देगा तो वो बोलेगा कि मैं आपको जो रेट दूंगा वो 147.50, भाई इस रेट में मैं आपको चीज दूंगा। ध्यान रखिए इस बात का। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है। देखिए, जब भी हम बाजार में कोई चीज अपनी बेचते हैं तो वो चीज हमारी सस्ते में जाती है, और जब हम उसको खरीदते हैं तो वो चीज हमें महंगी मिलती है। तो यही बिड प्राइस और आस्क प्राइस है। बिड प्राइस का मतलब यह है कि जब भी आप ब्रोकर के पास ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए आपने ट्रेड ली, आपने एक लोट बाय किया, तो ये आपको जो रेट मिलेगा वो 1.7.50 के रेट में आपने कोई चीज ली, कम ली, तो वो चीज आपको इस रेट में मिलेगी। लेकिन जब आप यही लोट बेचने जाएंगे, मार्केट में बेचने जाएंगे या कोई चीज करने जाएंगे, तो आपको आस्क प्राइस यानी कि 1.7 टी में आपको वो चीज खरीदनी पड़ेगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया
ये जो डिफरेंस होता है, ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो डिफरेंस होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ब्रोकर का। क्योंकि क्या होता है कि भाई ब्रोकर ने कोई भी चीज ली, आज आपको मैंने फॉर एग्जांपल से बताया कि जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, किसी भी चीज में अगर हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हमेशा देखना कि आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आपके प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। जो ये डिफरेंस होता है, ये बिड प्राइस आस्क प्राइस जो मैंने आपको बताया, ये डिफरेंस होता है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस, जो ये दो प्राइस होते हैं, ये हमेशा ट्रेडिंग के वक्त आप देखेंगे, जब भी टर्मिनल देखेंगे, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी काम करते हैं तो आप देखेंगे एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस होता है। बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि जो ब्रोकर से हम सामान ले रहे हैं, ब्रोकर से जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, तो ब्रोकर जब हम ब्रोकर से चीज लेंगे, कोई भी चीज हम बेचेंगे या कुछ भी करेंगे, तो जब हम बेचने जाते हैं तो वो हमेशा हमसे चीज जो लेगा वो सस्ते मिलेगा। और जब वो बेचेगा, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एक दोबारा से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं इस चीज को, कि मान लीजिए अगर मैं ब्रोकर के पास ये जाता हूं कि भाई मेरे को $1000 चाहिए और मेरे को बाहर जाना है, तो वो हमेशा क्या करेगा कि बिड प्राइस में मेरे को देगा, यानी कि कम जो हम उससे लेंगे तो वो जो रेट देगा हमें कम में देगा। लेकिन अगर उसी टाइम मान लीजिए कोई बंदा उसके पास दूसरा आ जाता है और वो ये कहता है कि हाँ भाई मेरे को भी $1000 की आवश्यकता है, तो वो जब उसको डॉलर बेचेगा तो हमेशा ज्यादा रेट में बेचेगा। जब भी कोई ब्रोकर होता है, इस बात को समझिए आप, अगर आप अपनी कोई भी चीज मार्केट के अंदर बेचने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो चीज आपको सस्ते में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा सा हिंट आपको देता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप बाजार में कोई मोबाइल लेके आते हैं और आपने उस बाजार में अपनी चीज को बेचना है, अपने मोबाइल को आपने बेचना है। आप दुकान पे गए, जितने भी ये लोग सेकंड हैंड मोबाइल परचेज करते हैं, जितने भी शॉप्स होती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई मेरे को ये मोबाइल बेचना है। तो अगर उस मोबाइल का रेट मान लीजिए 10,000 है, तो दुकानदार आपको क्या कहेगा? भाई मैं तो इसको आपसे 8,000 रुपए दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कोई चीज लेनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो मैं सस्ते में खरीदूंगा। तो हमेशा क्या होता है कि वो आपको देगा। आपने वो मोबाइल परचेज कर लिया, आपने वो मोबाइल बेच दिया, दुकानदार ने आपसे मोबाइल परचेज किया 8,000 में, और उसी वक्त वहां पे कोई उसी मोबाइल को लेने के लिए दुकानदार के पास आ जाता है। मान लीजिए आपने अपना सौदा बेच के आप चले गए, लेकिन दुकानदार के पास कोई उसी मोबाइल को खरीदने के लिए आया। जैसे मैंने बताया कि ए ने मोबाइल जो बेचा, सेल किया ब्रोकर को कितने में? 10,000 रुपए में। इसने जो प्राइस रखा अपने मोबाइल का 10,000 रुपए रखा, लेकिन ब्रोकर ने कितने में लिया? वो 8,000 रुपए में। यानी कि 8,000 रुपए बिड प्राइस हो गया कि आप अपनी चीज को सस्ते में देके चले गए। लेकिन उसी वक्त उस मोबाइल को परचेज करने के लिए एक दूसरा पर्सन बी मार्केट में आ जाता है, और बी मार्केट में आके कहता है कि भाई मेरे को एक मोबाइल चाहिए और मेरे को इस मोबाइल की आवश्यकता है, ये चीज मेरे को चाहिए। तो हमेशा जो सेल्समैन है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करेगा? जो मोबाइल आपसे उसने 8,000 में खरीदा, वो हमेशा क्या कहेगा? भाई मैं इस चीज को 10,000 रुपए में बेचूंगा, इससे कम मैं नहीं दूंगा। तो ये प्राइस आपका क्या हुआ? ये आस्क प्राइस हुआ। ब्रोकर से जब भी आप चीज या कोई भी चीज खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे, तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस, यानी कि उसने 2,000 रुपए का आपसे प्रॉफिट कमा लिया। तो सीधी सी चीज है कि आप जब भी देखेंगे 90% लोगों को पता नहीं होता कि बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है। तो उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा बिड प्राइस और आस्क प्राइस में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस ही क्या होता है? ये डिफरेंस सबसे बड़ी चीज होती है कि उसका जो अंतर होता है वही ब्रोकर का खेल होता है। अगली
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीवरेज क्या होते हैं और स्प्रेड क्या होता है, और जो बीट प्राइस और आस्क प्राइस के बीच की जो चीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। कितने मिनट की